बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट को डिस्कस करना है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पोलर कोऑर्डिनेट देखे थे कि पोलर कोऑर्डिनेट किस तरह फाइंड आउट होते हैं, लेकिन आज हम जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए थे उसका हमने सॉल्यूशंस निकालना है, उसका सॉल्यूशंस हमने कैलकुलेट करना है। तो उसका सलूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी वी नो दैट पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल आर का स्केयर प्लस 1 ओवर आर, पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर का स्केयर, पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल थीटा स्केयर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास थी इक्वेशन, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म थी। तो लेट यू, अब ये जो हमारे पास यू है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर एंड थीटा के ऊपर। तो ये आर हमारे पास कैपिटल आर और थीटा कैपिटल थीटा, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा यू का वो हमारे पास आएगा आर थीटा। वी नो दैट, अब ये हमारे पास है पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल आर का स्केयर। तो अब इस u का हम विद रिस्पेक्ट टू r के साथ पहले पार्शियल लेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू r के साथ पार्शियल लेंगे तो ये r डैश और साथ आगे थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन हमने इसका जब डबल पार्शियल लेने, क्योंकि हमने पार्शियल स्केयर फाइंड आउट करना है, तो पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल r का स्केयर इक्वल टू r डबल डैश ऑफ थीटा। तो सिमिलरली अब हम थीटे का भी 2 टाइम पार्शियल लेंगे, यानी कि u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको 2 टाइम हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा इक्वल टू r, विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब पार्शियल लेंगे तो थीटा डैश आ गया, और पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल थीटा का स्केयर जब इसका अगेन हम पार्शियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा डबल डैश या थीटा डबल डेरिवेटिव। तो अब ये हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी, ये जो पार्शियल की इक्वेशन थी, अब इसमें से ये आर ख़त्म करने के लिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आर स्केयर आएगा, आर स्केयर को डिवाइडिंग बाय आर स्केयर ऑन बोथ साइड। तो आर स्केयर को हम जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने डिवाइड, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्केयर जो हमारे पास एलसीएम है उसको आर स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आर स्केयर एज इट इज़ आ गया, ये एक आर ख़त्म हो गया, एक आर बच गया, और ये आर स्केयर ख़त्म हो गया। तो पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल थीटा का स्केयर इक्वल टू 0। तो अब जो हमने इसके पार्शियल लिए थे वो हम पार्शियल इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल आर का स्केयर, ये किस चीज़ के इक्वल था, आर डबल डैश ऑफ थीटा। तो ये थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो जब हम इसको, तो डबल इसकी हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि ये डबल पार्शियल स्केयर था तो ये थीटा डबल डैश हो गया। तो इसके बाद हम इसको अब सेपरेबल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। सेपरेबल फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये थीटा वाली टर्म दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। अब ये आर डबल डैश के साथ थीटा है, इसे ख़त्म करने के लिए थीटा पे डिवाइड कर देंगे, और ये थीटा डबल डैश के साथ आर है, आर ख़त्म करने के लिए इसे आर पे डिवाइड कर देंगे। तो आफ्टर डिवाइडेशन तो ये हमारे पास जो टर्म बनेगी ये कौन सी फॉर्म आ गई, सेपरेबल फॉर्म आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेबल फॉर्म। तो सेपरेबल फॉर्म बनाने के बाद फिर ये जो हमारे पास टर्म है हम इसे किसी कांस्टेंट की इक्वल पुट कर लेंगे, की इक्वल पुट कर लें। अब देयर आर 3 कंडीशन ऑफ के, अब के की कितनी कंडीशनें बनेगी, तो इसकी 3 कंडीशनें, हम तीनों कंडीशन इसकी बारी बारी पुट करेंगे। पहला केस हमारे पास है के इक्वल टू 0, तो हम के की जगह 0 पुट करेंगे। तो जब के की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारे टर्म ख़त्म हो जाएंगे, थीटा स्केयर इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू निकालने के बाद फिर हम इसकी यानी कि जो टर्म बनाएंगे, करैक्टरिस्टिक फॉर्म बनाएंगे। ये थीटा डबल डैश था तो ये एम स्केयर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसमें से वैल्यू निकालने के लिए थीटा की तो क्या करेंगे, इसको 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे। एक दफ़ा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ करेंगे। जब एक दफ़ा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये m की टर्म हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, m आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, राइट साइड पे सम कांस्टेंट।
तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका अगेन इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू, ये A1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, थीटा आ गया, प्लस सम कांस्टेंट, तो ये B1 आ गया। नौ अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है, इसके अंदर भी के की जगह 0 पुट करें। जब के की जगह 0 पुट करेंगे तो बाकी क्या बनेगा, आर स्केयर आर डबल डैश, ये आ जाएगा आर स्केयर आर डबल डैश प्लस आर, और साथ आ गया आर डैश इक्वल टू 0। इसमें से इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसका कोफिशिएंट ख़त्म करने के लिए हम इसे आर स्केयर पे डिवाइड करेंगे। तो ये 1 आर एक आर के साथ ख़त्म हो गया, बाकी क्या बच गया इक्वल टू 0। तो अब इसमें से आर को इधर नीचे ले आएंगे, तो फिर इस आर डैश को हम डिवाइड करेंगे। तो ये आर डबल डैश ओवर आर डैश, और ये आर आर के साथ ख़त्म हो गया, प्लस 1 ओवर आर इक्वल टू 0। तो अब इसमें से आर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसे फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव गिवन हो तो नीचे वाले फंक्शन के साथ हम क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, क्योंकि नीचे डेरिवेटिव है, ऊपर डबल डेरिवेटिव है। एक डेरिवेटिव तो इस डेरिवेटिव की इक्वल आ गया, और जो बाकी दूसरी टर्म थी वो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ln ऑफ आर डैश प्लस ये आर का विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन लेंगे, तो नीचे वाले फंक्शन आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे, तो 1 आ गया, 1 ऊपर गिवन है, तो ये कितना आ गया, ln ऑफ आर। अब दोनों फंक्शन ln की फॉर्म के अंदर हैं, तो जो हम राइट साइड पे कांस्टेंट लेंगे वो भी किस फॉर्म के अंदर ले लेंगे, ln की फॉर्म के अंदर लेंगे। ये फिर हमारे पास हमने इसकी ln की या नेचुरल लॉ की एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ln ऑफ ए प्लस ln ऑफ बी इक्वल टू ln ऑफ ए ज़रब बी, यानी कि अगर ये हमारे पास सम की फॉर्म के अंदर हो तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये फिर ये प्रॉपर्टी इधर अप्लाई कर लेंगे, ln आर डैश स्मॉल आर इक्वल टू ln ऑफ E2। तो हमने वैल्यू इसमें से निकालनी थी कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालने के लिए ln को ख़त्म करेंगे। ln को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे ताकि ln और एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाए। आर डैश ऑफ आर इक्वल टू E2, तो इसमें से आर की वैल्यू निकालने के लिए स्मॉल आर को डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम इसका अगेन इंटीग्रेट, यानी कि अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर के साथ। तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ ख़त्म हो गया। ये टू कांस्टेंट है, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव गिवन है, तो ये आ गया ln ऑफ आर प्लस बी टू सम कांस्टेंट। तो अब आर की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू भी हमने निकाली थी। अब इन दोनों का जनरल सोल्यूशन बनेगा यू आर, मतलब ये वाली टर्म बनेगी यू आर थीटा इक्वल टू कैपिटल आर और कैपिटल थीटा। तो कैपिटल आर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, जी इसकी वैल्यू आ गई, और कैपिटल थीटा किस चीज़ के इक्वल है, जी इसकी टर्म। अब हम इसका दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस हमारे पास क्या था, केस नंबर 2 के इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, मतलब इसके 3 केस हैं। एक बार के इक्वल टू 0 पुट करने, फिर हम पॉजिटिव के अंदर वैल्यू लेंगे, फिर हम नेगेटिव के अंदर वैल्यू लेंगे। अब जब हम इसकी नेगेटिव के अंदर वैल्यू लेंगे तो के इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो थीटा डबल डैश माइनस के की जगह लैम्डा स्क्वायर, साथ आ गया थीटा इक्वल टू 0। और इसके अंदर भी के की जगह हम माइनस लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहली इक्वेशन, तो थीटा डबल डैश माइनस लैम्डा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक फॉर्म बनाएंगे तो ये m/2, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है तो m स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये टर्म दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगी। फिर हम m की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा m इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ लैम्डा। फिर हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, a3 e की पावर लैम्डा थीटा प्लस b3 e की पावर माइनस लैम्डा थीटा। तो ये वैल्यू लिखने के बाद अब हम इस टर्म का दोबारा सोल्यूशन लेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को हम दोबारा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बन जाएगी एलर काशी इक्वेशन। तो एलर काशी इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे r इक्वल टू ई की पावर
टी। तो जब हम इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म हमारे पास बनेगी आर डी आर और डी आर इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। तो जब स्केयर वाले टर्म लेंगे तो उसकी फॉर्म क्या बनेगी, आर स्केयर डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। तो डी स्केयर आर बटा डी टी स्केयर माइनस डी आर ओवर डी टी। तो अब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है ये हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, आर स्केयर आर डबल डैश ये आ जाएगा हमारे पास डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर माइनस डी आर ओवर डी टी। फिर प्लस आर और आर डैश किस चीज़ की इक्वल आ गया, डी आर ओवर डी टी और माइनस प्लस लैम्डा स्केयर ऑफ आर इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म लेने के बाद ये माइनस प्लस ख़त्म हो गया तो डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर आर इक्वल टू 0। तो फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए तो इसकी करेक्टरिस्टिक फॉर्म बनाएंगे तो एम की 2 प्लस लैम्डा स्केयर इक्वल टू 0। तो ये टर्म दूसरी साइड पे जा कर के इसके अंदर चेंज हो जाएगी माइनस के अंदर। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ले लें। जब अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास अयोटा की फॉर्म के अंदर आ गई। अगर अयोटा वाली टर्म आएगी तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स रूट्स। तो कम्प्लेक्स रूट्स को फिर हम किस तरह लिखते हैं, आर इक्वल टू A4 काज लैम्डा टी प्लस B4 साइन लैम्डा टी, क्योंकि हमने इसे टी के अंदर चेंज किया था तो ये टी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर स्मॉल आर था, इसमें से स्मॉल आर की वैल्यू निकालने के लिए तो हम इसमें से आर की वैल्यू निकालेंगे और टी की वैल्यू निकालेंगे और टी की वैल्यू निकालने के बाद इधर हम पुट कर देंगे। टी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, तो इस तरह ये हमारे पास फंक्शन है आर इक्वल टू ई की पावर टी। तो हम क्या करेंगे, इधर भी एक्स एल एन ले लेंगे, इधर भी एल एन ले लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो एल एन ऑफ आर इक्वल टू टी। तो टी किस चीज़ की इक्वल आ गया, एल एन ऑफ आर की इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास आर का सोल्यूशन आ जाएगा, A4 काज लैम्डा एल एन ऑफ आर प्लस B4 साइन लैम्डा एल एन ऑफ आर। अब इन दोनों इक्वेशंस को अब यानी कि ये आर हो गया और ये हमारे पास थीटा हो गया। इसका जब हम जनरल सोल्यूशन बनाएंगे तो यू आर थीटा इक्वल टू कैपिटल आर और कैपिटल थीटा। अब इनकी हम क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करें। तो ये हमने इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर ली। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आर की। तो ये हमारे पास दो केस कंप्लीट हो गए। जब हम इसका तीसरा केस अप्लाई करेंगे तो तीसरा केस हमारे पास पॉजिटिव वाला बचे हैं। तो अब हम लिखेंगे के इक्वल टू प्लस लैम्डा स्केयर। तो अब हम के की जगह लैम्डा स्केयर पुट करते जाएंगे, थीटा डबल डैश प्लस लैम्डा स्केयर ऑफ थीटा इक्वल टू 0 और आर स्केयर आर डबल डैश प्लस आर डैश माइनस लैम्डा स्केयर आर इक्वल टू 0। तो जब हम इस पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या फॉर्म हमारे पास बनेगी, दी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये डबल डैश था तो एम स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर इक्वल टू 0। तो ये दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव के अंदर चेंज हो गया। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये क्या बन गया, कम्प्लेक्स रूट्स आ गए। तो कम्प्लेक्स आ गए तो क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन थीटा इक्वल टू E5 काज लैम्डा टी काज लैम्डा थीटा प्लस B5 साइन लैम्डा थीटा। तो ये इक्वेशन आ गई 9। तो इसी तरह हम फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस केस नंबर 2। केस नंबर 2 के मुताबिक इसको हम एलर फॉर्म बनाएंगे। एलर फॉर्म बनाने के बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सेम वही मेथड, यानी कि अगर हमारे पास आर स्केयर आर डबल डैश होगा तो ये किस चीज़ की इक्वल आएगा, डी स्केयर आर बटा डी टी स्केयर माइनस डी आर बटा डी टी प्लस आर और आर डैश किस चीज़ की इक्वल आएगा, डी आर बटा डी टी माइनस लैम्डा स्केयर आर इक्वल टू 0। तो अब ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो बाकी डी स्केयर आर बटा डी टी स्केयर माइनस लैम्डा स्केयर आर। तो अब फिर आप इसकी करेक्टरिस्टिक फॉर्म बना लें, एम स्केयर माइनस लैम्डा स्केयर। तो ये दूसरी साइड भी जाकर प्लस हो गया। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लेंगे तो ये कैंसिल टर्म आ जाएगी एम प्लस माइनस ऑफ। तो अब ये हमारे पास फिर रूट्स आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे। तो फिर लिखेंगे आर इक्वल टू E6 ई की पावर लैम्डा टी
प्लस B6e⁻⁻ तो ये हमारे पास काशी एलर इक्वेशन थी। तो हमने क्या पुट किया हुआ था, हमने पुट किया था r=e⁻t। तो अब इसमें से हम यानी कि टी की वैल्यू को r के अंदर चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास टर्म है e⁻λ तो इसको हम मेंशन करेंगे e⁻t और साथ आ गया लैम्डा। तो e⁻t किस चीज़ की इक्वल आ गया, ये हमारे पास r की इक्वल आ जाएगा। और ये जो इसके ऊपर पावर लैम्डा थी ये एज इट इज़ आ गया। तो अब ये वाली इसकी सोल्यूशन बन जाएंगी। तो सेम इसकी वही टर्म बनाने के लिए r θ =R और साथ आ गया कैपिटल थीटा। अब r और थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो वाले सोल्यूशन हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।